नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के डाउट्स के ऊपर। देखिए, मझगांव डॉक आईपीओ अलॉटमेंट को लेकर काफ़ी इशू चल रही हैं। इशू चल रही है इन द सेंस अलॉटमेंट को लेकर फिर से कुछ लोग कह रहे हैं कि नो रिकॉर्ड शो कर रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अलॉटमेंट मैसेज तो आया पर अमाउंट भी अनब्लॉक हो गए। कुछ लोग बता रहे हैं कि उनका रिफ़ंड अभी तक नहीं आया है, तो रिफ़ंड कब तक आएगा। मतलब काफ़ी क्यूरीज आ रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कमेंट करके बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है। तो दोपहर से ही यह मैसेज आ रहे थे, तो मैंने एक जो वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मझगांव डॉक आईपीओ का जो प्रीमियम है वह 25% डाउन हो गया। क्यों हुआ, क्या हुआ, इस पर मैंने वीडियो बनाई थी। दोपहर में मैंने जो वीडियो डाली थी उस पर काफ़ी यही कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं बोला कि ठीक है, मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे भी रिसर्च करनी होगी। बिना रिसर्च किए जब तक खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता तब तक आप लोगों को मैं कैसे बता सकता हूँ। इसके लिए दोपहर से मैंने थोड़ा समय मांगा और मैंने खुद अपनी रिसर्च की। जो मेरे फ्रेंड सर्किल थी, जो डाटा मुझे नेट से मिली, जो डाटा मैंने कस्टमर केयर से भी बात की, तो हर तरह से मैंने कोशिश की कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आ सके। तो जितना मुझसे बन पाया है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके डाउट्स सारे क्लियर कर सकूँ। तो चलिए एक एक करके चलते हैं आपके डाउट्स पर। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगा कि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि और भी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सके। तो चलिए सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल क्वेश्चन पर। सिंपल जो आपकी क्वेरी है उस पर बात करेंगे और फिर बाद में कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कुछ लोग, क्या बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि उन्हें मैसेज तो आया कि आपको अलॉटमेंट हो गई है शेयर की, लेकिन साथ में ना ही वो एनएससी या फिर बीएससी के साइट पर शो कर रही है और ना ही जो उनका अमाउंट था वह भी अनब्लॉक हो गई है। तो क्या उनको अलॉटमेंट हुई या नहीं, यह उनका डाउट था। काफ़ी लोग यह पूछ रहे थे। तो देखिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूं कि आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैंने भी बात की और कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी बताया कि हाँ, ये जो ऐप का एरर के कारण, मतलब कि कुछ ऐप में एरर होने के कारण यहाँ पर जो मैसेज आ गए हैं, जबकि अलॉटमेंट आपको नहीं हुई है, ठीक है। यदि आपको अलॉटमेंट होती तो आपका जो अमाउंट है वह अनब्लॉक हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि एक बार जब आपका अमाउंट अनब्लॉक हो गई, ठीक है, आपको अलॉटमेंट भी हो गई और आपका अमाउंट भी अनब्लॉक हो गई, तो फिर तो आपको फ्री में स्टॉक्स मिल गए। और ऐसा तो मिस्टेक्स से ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे मिस्टेक्स नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी क्लियर है कि आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि आपको एक ही एरर मैसेज आई है। बाद बाकी आप जहाँ से भी चेक कर रहे हो, एनएससी के साइट से, रजिस्ट्रार के साइट से, बीएससी के साइट से, ये तो आपको एक बता ही रहे हैं कि आपको अलॉटमेंट नहीं हुई है। उसके साथ में सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपका जो अमाउंट ब्लॉक था वह अनब्लॉक हो चुका है। तो इससे ज़्यादा प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। मिस्टेक थी, ह्यूमन मिस्टेक, ह्यूमन एरर, जो भी आप कह लो, ठीक है। तो यह तो आपकी डाउट क्लियर हो गई। अब बात करते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड का। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अभी नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों बता रहा है, क्योंकि अलॉटमेंट तो हो गई, कल ही अलॉटमेंट हो गई, लेकिन उसके बावजूद नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। तो देखिए, यह थोड़ी है कॉम्प्लेक्स टॉपिक, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टॉपिक कैसे है, तो देखिए, अभी आप इसमें अप्लाई कर रहे हो। मैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी साल हो गए, लेकिन आईपीओ का जो मैं देख रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ ये इशू आ रही है। कैमकॉन आईपीओ से लेकर यहाँ एसबीआई कार्ड से लेकर यह इशू रह रही है। तो देखिए, इसको सॉल्व कैसे करना है और प्रॉब्लम क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एक तरीका मैं बताता हूँ कि आप लोग रजिस्ट्रार पर देख लिए, रजिस्ट्रार पर आपको नहीं मिली। बीएससी इंडिया पर देख लिए, बीएससी इंडिया पर आपको नहीं मिली। आप एनएससी पर जाओ, एनएससी के साइट पर अपना अकाउंट पहले बनाओ अलॉटमेंट का, उस पर आप चेक करो। क्योंकि बहुत बार ऐसे केसेस हुए हैं कि बीएससी पर नहीं दिखाया है और एनएससी के साइट पर जाकर कुछ वहाँ पर डाटा मिल रहे हैं, कुछ वहाँ पर मतलब कि सेटिस्फेक्शन हो रही है। अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है वो तो बात की बात है, लेकिन कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्ट्री वहाँ से आपको ज़रूर मिल रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर अकाउंट बनाना है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। अभी नहीं दूँगा, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी मैं जस्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो जस्ट अभी चेक करोगे तो नहीं मिलेगी, थोड़ी देर बाद आप चेक करना। अगर आपको नहीं मिलती है कहाँ से अकाउंट बनाना है जाकर, तो मैं लिंक दे देता हूँ। अकाउंट बनाओ, वहाँ पर आप देखो वो जानकारी मिल रही है, क्योंकि लोगों ने कमेंट करके बताया है कि हाँ, वहाँ से कुछ मिल रही है जानकारी, अलॉटमेंट हुई है या नहीं हुई है। एक तो यह हो गई।
दूसरी बात, यदि वहाँ से भी कोई नहीं, आपको रिप्लाई नहीं मिल रही है, कोई मतलब वहाँ भी नो रिकॉर्ड या फिर इनसफिशिएंट डाटा कुछ भी आपको बता रहा है, तो देखिए दूसरी प्रोबेबिलिटी यह हो सकती है कि आपको शेयर अलॉट नहीं हुए हैं। ठीक है, इसमें भी ह्यूमन एरर है, इसमें भी मैकेनिकल एरर, टेक्निकल एरर, जो एरर आप बोल दो, इसमें भी एरर है। क्योंकि देखो, यदि आपको शेयर अलॉट नहीं हुए होते तो सिंपल वहाँ पर आप जब अपना डाटा इंटर करते, बीएससी या रजिस्टर या कहीं भी इंटर करते, तो वहाँ पर आपको दे देता कि इतने शेयर के लिए अप्लाइड किया लेकिन अलॉटेड नहीं हुए, 0 शेयर्स अलॉटेड, ये दिखा सकता था। लेकिन देखिए बहुत बार ऐसा केस हुआ है कि शेयर के अलॉटमेंट नहीं हुए हैं और इंटर करने पर डाटा नो रिकॉर्ड फाउंड ही दिखा रहा है। यह एक एरर है, बिल्कुल एरर है या फिर आप जो कहो कह सकते हो। ठीक है, तो ये इशू भी आपकी सॉल्व हो जानी चाहिए। दो चीज़ मैंने जो बताई, आप करो एनएससी के साइट पर जाओ, और दूसरा यदि वहाँ से भी नहीं मिलती है तो आपका प्रोबेबिलिटी यही है कि आपको शेयर्स अलॉट नहीं हुए, नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब यहाँ से यह निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपने चलते हैं तीसरे डाउट पर, जो है कि अमाउंट रिफंड कब होगा। उन लोगों को जिनका कि अलॉटमेंट नहीं हुआ लेकिन अभी भी उनका अमाउंट जो है वह ब्लॉक है, अभी भी वह रिफंड नहीं हुआ है, अनलॉक नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें भी काफ़ी समस्या आ रही है। इसमें भी कैमकॉन और जो कैम्स आईपीओ आई थी, उनके भी अमाउंट अभी तक, आज की तो बात नहीं पता, लेकिन आज से 2-3 दिन पहले तक बहुत सारे लोग थे जो कि बता रहे थे कि उनके भी अभी तक अमाउंट रिफंड नहीं हुआ है। ठीक है, उसमें तो एक पीरियड होता है मैंडेट डेट, उसका 10 तारीख तक मैंडेट डेट है कैम्स और कैमकॉन का, तो 10 तारीख तक इसमें वेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मज़गांव डॉक और यूटीआई एमसी वगैरह की यदि बात करें तो देखिए यहाँ पर रिफ़ंड होने का तो जैसा बताया जा रहा था 8 तारीख तक ही बताया गया है कि रिफ़ंड हो जाएंगे, और जिनको शेयर्स अलॉट हुए उनको डीमैट अकाउंट में 9 तारीख तक शेयर्स भी आ जाएंगे। लेकिन देखिए सारा कुछ लेट से चल रहा, 7 तारीख का अलॉटमेंट थी लेकिन 8 तारीख को आई, तो इस तरह से इसमें भी थोड़ी लेट लतीफ़ तो ज़रूर होगी अमाउंट रिफ़ंड होने में। तो यहाँ पर आप 12 तारीख तक वेट करो। ठीक है, 12 तारीख तक वेट करो, लिस्टिंग के दिन तक। यदि उस दिन तक आपका अमाउंट रिफ़ंड नहीं होता है तो फिर मैं अभी आपको एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो, मतलब कंप्लेन कर सकते हो कि आपका ये अमाउंट रिफ़ंड नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अमाउंट रिफ़ंड नहीं होना, यह भी काफ़ी इशू चल रही है, यह आपकी प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले भी काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि उनका सप्ताह दिन 7 दिन 8 दिन हो गए अलॉटमेंट के बाद से फ़ंड उनका रिफ़ंड नहीं हुआ, अनब्लॉक नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें आप मैं क्या बताऊँ, आप सभी समझदार हैं किस तरह की मैकेनिज़्म चल रही है, क्या चल रही है। कहीं डालने पर अमाउंट आपको नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा दे रहा है, कहीं कहीं पर आपको सप्ताह तक आपका जो कैश है उससे ब्लॉक करके रखा जा रहा है। तो इसमें आप क्या कहोगे कि एरर है या जानबूझकर एरर किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। बहुत कुछ बात होती हैं जो कि समझने वाले भी बहुत बात होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यदि आपका अमाउंट रिटर्न नहीं हो रहा है, अनब्लॉक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं npcil@ipo.upi@the-rate-of-npcil.org इन यूथ योर एप्लीकेशन नंबर और IFSC कोड के साथ बैंक अकाउंट नंबर भी अपना उसके साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मुझे आशा है कि जो आपके मैक्सिमम डाउट्स होंगे क्लियर हो गए होंगे, और भी कुछ है तो कमेंट कीजिए, फिर कोशिश करूँगा जवाब खोजने की, और मिलती है तो जैसे ही मिलेगी वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।